1 मार्च 2027 से शुरू होगी जनगणना और उसके साथ जातीय जनगणना भी होगी। हालांकि पहाड़ी राज्यों में ये अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो जाएगी। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं। बात कर लेते हैं। सर, ये जो मांग आप लगातार कर रहे थे जातीय जनगणना की जल्द से जल्द हो, अब तारीख भी आ गई है, 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में पहले हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? चुनाव की रणनीति है उनकी, हमारी वैचारिक जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस मकसद के लिए जनगणना कराई जा रही है वो मकसद तो हासिल होना चाहिए। किस प्रारूप पे होगी? अगर मॉडल बिहार का होगा तो कोई मतलब नहीं, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मॉडल तेलंगाना का होगा तो उसके ऊपर फ़ायदा होगा। और फिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ को चुनाव के आप इवेंट बनाना चाहते हो। आप इसे 27 में, अभी 2 साल बाद शुरू करोगे, 29 तक आप इसे खींच कर लेके जाओगे। बीच में जिन राज्यों में चुनाव, आप उन राज्यों के हिसाब से फोकस कर रहे हो कि हम पहाड़ी राज्यों में कर देंगे। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो हैं ये सोचनी चाहिए। कुछ काम देश के लिए होते हैं, काम देश के लिए है। आप कह रहे हैं कि जो तारीख तय की गई है और जिस तरीके से समय इसका तय किया गया वो कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रखकर। निश्चित रूप से ये काम देश के लिए, तो देश के लिए करिए ना। इस काम को देश के लिए करिए। लोगों का, जिनको उत्थान की बात राहुल जी ने जो देखा है सपना के, उनका उत्थान करने का काम होगा। जब उनकी पता चलेगा स्थिति क्या है तो उसी मकसद के लिए करिए ना। क्या इस बात का भी डर अब कांग्रेस को लग रहा है कि एक तो मुद्दा उनसे छीन लिया, जिस मुद्दे को लगातार उठाते रहे, अब अगर ये चुनाव तक खींचा जाता है तो उसका फायदा भी जो मिलना था वो बीजेपी को मिल जाएगा? सवाल मुद्दे का नहीं है, मुद्दा तो हमारा ही है। देखिए, जो देश हित के मुद्दे हैं वो सब हमारे हैं। ये तो बात करते हैं, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। आपने तो बात करते हैं, बार बार जाति के खिलाफ आप ही बोल रहे थे। जातिगत जनगणना के खिलाफ आज जातिगत जनगणना की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको? आपको लग रहा है ना कि इसका नुकसान होगा, इसलिए आपने कहा है। राहुल गांधी ने कल सीज फायर को लेकर सवाल उठाए और सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र सरेंडर वाला कॉल आया है। लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि आप बीजेपी का अपमान कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप सेना का अपमान करने पर उतर आए हैं, और जो गलत बात। सेना का अपमान कहाँ हो गया भाई? सेना ने तो कहा, सीडीएस का बयान है कि हमने 8 घंटे में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब सेना को आपने उसकी जान हथेली पर रख करके घुसा दिया अंदर, और वो घुस गई थी और हमें पीओके कब्जा करने की तैयारी थी हमारी, हम पीओके पे 48 घंटे में अगले कब्जा कर लेते। आपने बटन दबा अमेरिका से सीज फायर। किस मकसद के लिए सीज फायर? हमने क्या मकसद हासिल कर लिया? पहलगाम के कातिल मार दिए क्या हमने पीओके पे कब्जा कर लिया? क्या आपने सीज फायर कर दिया? तो इसे और क्या कहेंगे? अगर दम था, हिम्मत थी तो 1971 की तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। निक्सन ने तमाम फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाए। इंदिरा जी ने जंगी जहाज के बेड़े भेज दिए, उससे भी नहीं डरी इंदिरा जी, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर करके हाथ में दे दिए। तो अगर दम था तो ये करके दिखाते, पीओके वापस ले लेते। सर, एक दुखद घटना भी हुई है बेंगलोर में, जहां पर आपकी सरकार भी है। स्टैम्पेड हो गया, बेंगलोर की जीती थी टीम और आज बड़ा जश्न था, लेकिन इस दौरान कई लोगों की जान चली गई। अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। और क्या कहेंगे? बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ये क्यों हुआ इसकी तो बहरहाल जांच होगी, लेकिन जो लोग अपनी जान से चले गए उनके लिए बहुत ही दुख है। लेकिन सर, क्योंकि आपकी सरकार, वहाँ पर सवाल आपकी सरकार को लेकर भी उठी। सरकार कोई भी हो, देखिए ऐसा नहीं है स्टैम्पेड हुआ है तो सरकार कोई भी हो, उसकी जाँच होगी, उसमें कोई बात ही नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।